Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying A, B, C, D. So question has actually 4 statement और हमें बताना है कि कौन से right है कौन से wrong है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है टेलर एट ऑल यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन इन रूट टिप ऑफ वीसिया फैबा ब्रॉड बीन एंड प्रूव दैट क्रोमोजोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये एकदम राइट है. टेलर एट ऑल से पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये प्रूव करने के लिए कि क्रोमोजोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली करते हैं, वो किया था मिसेल्सन एंड स्टॉल ने बाय यूजिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, उन्होंने नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप का यूज़ किया था. अब उन्होंने वो चीज़ प्रोकैरियोट्स में प्रूव करी थी. ठीक है, तो यूकैरियोट में भी प्रूव होना था. तो वीसिया फैबा जो है क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इसमें टेलर एटॉल ने, टेलर यानी कि उनके साथ के साथियों ने, ठीक है, साथ के साइंटिस्ट ने, एटॉल तब लगाते हैं जब साइंटिस्ट होते हैं अंदर, उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन को यूज़ करके पता लगाया कि यूकैरियोट्स में भी जो क्रोमोजोम होते हैं वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करते हैं. यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब ये है कि वो अपनी पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो ही डॉटर स्ट्रैंड बनाती है और नई वाला जो डीएनए बनता है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और एक क्या होती है, डॉटर स्ट्रैंड होती है प्रेजेंट. तो ये हमारा राइट है. बी सिंग इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. यूकैरियोट्स में जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की तो वो होती है इंटरफेज में. ठीक है, सेल साइकिल हो रही होती है, सेल साइकिल के दौरान होती है डीएनए रेप्लिकेशन. तो इंटरफेज हमारा कितने फेज होते हैं, G1, S एंड G2. तो S में क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि डीएनए जो होता है वो डबल होता है इस फेज में. ठीक है, इंटरफेज के बाद आता है फिर साइटोकाइनेसिस एंड उससे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, उसके बाद सेल डिवाइड करती है एंड दीज बोथ फेजेस आर इंक्लूड इन एम फेज, यानी कि इंटरफेज के बाद जो फेज आता है विच इज़ नोन एज एम फेज. ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट करके डबल हो जाता है बाद में क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है, तो वो दोनों सेल्स में बराबर बराबर में डिवाइड हो जाता है. Now C option is saying a failure in cell division after DNA replication result into polyploidy. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. क्या होता है, मान लो अगर कोई 2n सेल है, ठीक है, और वो S फेज के अंदर एंटर कर चुकी है और उसने डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल कर लिया है. ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल कर लिया है. तो 2n 2C था जहाँ पे पहले, अब वो कितना हो चुका है, 2n 4C हो चुका है. ठीक है, और ये रेप्लिकेट आगे जाकर ये एम फेज नहीं कर पाई, यानी कि सेल डिवाइड नहीं कर पाई, एम फेज जो है वो प्रोसीड ही नहीं करा. तो कितना अमाउंट हो चुका है, 2n एंड 4C, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, पॉलीप्लॉइडी दिखा रहा है. ठीक है, अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो 2n 4C क्या हो जाएगा, 4n. ठीक है, 4n 4C हो जाएगा और ये क्या शो करेगा, पॉलीप्लॉइडी शो करेगा. सो इट इज शोइंग पॉलीप्लॉइडी. डी इज सेइंग क्रिक पॉइंटेड आउट द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली but first proof for it came from the experiment of Michelson and Stoll who used 15NH4Cl in E. coli. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा फॉर डबल हेलिक्स मॉडल. तो वहाँ पे जो क्रिक थे उन्होंने ये बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली, बट उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसको करवाने के लिए, उसके प्रूफ के लिए. बट ये एक्सपेरिमेंट, इनको प्रूफ देने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था मिसेल्सन एंड स्टॉल ने, जिन्होंने हैवी आइसोटोप यूज़ किए थे. ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, पेरेंटल डीएनए को कंप्लीटली रेडियो एक्टिव कर दिया था. क्या किया था, कंप्लीटली रेडियो एक्टिव किया था. ठीक है, मतलब हैवी नाइट्रोजन के उसमें हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था पेरेंटल स्ट्रैंड में. उसके बाद फिर उसको ग्रो किया था. ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन जो कि क्या था, नॉर्मल नाइट्रोजन थी, 14NH4Cl में उसको ग्रो किया था. वहाँ पे क्या हुआ था, ये पता चला कि पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जो है डॉटर स्ट्रैंड बन रही है, यानी कि नई स्ट्रैंड में हैवी एंड नॉर्मल नाइट्रोजन दोनों ही पाई जा रही हैं. ठीक है, जिससे क्या पता चला कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है. तो हमारे चारों जो ऑप्शन है वो राइट हो चुके हैं. सो all are correct is the right answer. So A is the right answer. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.